हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं और यहाँ दिल्ली में जो है ना, सारी जो स्कूल हैं यहाँ दिल्ली के 12th तक के सारे ऑनलाइन हो गए हैं। तो अब स्कूल शट डाउन हो चुके हैं। ऑनलाइन की वजह से हमारा काम बिल्कुल फैला पड़ा है। क्लास ले रही है आलिया। सोना की तो मैं क्लास, हाँ, तो इन दोनों को लेके बैठना पड़ता है। सोना की तो क्लास हो ही नहीं पा रही क्योंकि उसकी सारी बुक स्कूल में सबमिट है। क्योंकि छोटी क्लास में है ना, तो इनके स्कूल में छोटी क्लास वाले बच्चे हैं ना, फर्स्ट सेकंड तक, उनकी बुक्स जो है स्कूल में सबमिट रहती हैं। तो वर्क के हिसाब से इनको घर के लिए बुक्स मिलती है। इनका जो बैग होता है वो लाइट वेट का होता है, तो इसलिए सोना की बुक्स तो स्कूल में ही है। और मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है यहाँ का, बहुत गंदे हालात हो गए हैं दिल्ली के। गवर्नमेंट वाले बोल रहे हैं नेक्स्ट मंडे आएगा, उस दिन भी छुट्टी कराओ स्कूल की। पता नहीं क्या होगा, पर ये है कि दिल्ली की हवा सीरियसली बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। दरवाजे भी नहीं खोल पाते हैं, बाहर निकलो तो मेरी तो आइज़ में जलन होने लगती है, गले में एकदम खराश टाइप होने लग जाता है। ठीक है, पर घर के दरवाजे ना खोलो तो वेंटिलेशन नहीं हो पाता, घुटन घुटन सी हो जाती, क्योंकि ये घर बंद है चारों तरफ से। आप लोगों ने देखा, ये व्लॉग्स में देखते हो, बंद है। तो बस यही है, अभी इनकी चल रही है आलिया की क्लास, और इनकी क्लास के चक्कर में हमारे काम अटक जाते हैं क्योंकि हमें बैठना पड़ता है। इन्हें समझ नहीं आता तो बैठना पड़ता है। साइंस की क्लास, सोशल साइंस की ज्वाइन कर लो जाओ। अभी वही 12:50 हो गए होंगे। अभी 12 तो बस यही है गाइस, इनकी क्लास के चक्कर में वो हमारा हो जाता है, बैठना पड़ता है, तो काम पड़ा रहता है। मम्मी का परफ्यूम देखो कितना क्यूट है। तो अब यही है, अब मैं लास्ट क्लास रह गई है इसकी। अभी तक चाय पानी कुछ भी नहीं हो पाया है। अब मैं चाय पीऊँगी अपनी। सुबह 9 बजे, वैसे तो सुबह 7:15 पे इनकी क्लास शुरू हो जाती है। थोड़ी देर दरवाज़ा खोल देते हैं वाला वेंटिलेशन के लिए, सुबह हो जाती है, पर वो ना एक्सरसाइज वाली होती है, तो फिर वो वाली मैं नहीं दिलवाती हूँ। क्या करना, ऑलरेडी इतने बतेरे काम है घर के, तो वो वाली क्लास आलिया नहीं लेती है। तो जो स्कूल का काम वाली होती है वो ही ले पाती है ये। तो बस यही है, अब सारी क्लास हो गई, लास्ट रह गई। मैंने कहा अब तो खुद ले लें। और अब मैं चली भाई चाय पानी कुछ करने, खाना बनाऊंगी और फटाफट से सब्जी छोकूंगी। अब मैं सोच रही हूँ गोभी की सब्जी बना लूँ, और रात को काले चने भिगो के सोई थी वो उबाल लेती हूँ, क्योंकि सोना को बहुत पसंद है उबले हुए चने खाने का। तो मैं अब फटाफट से चाय बनाती हूँ और लगते हैं अपने काम। सोना को खाने थे बनाना, उसके लिए मंगवाने पड़े ब्लिंकिट से बेबी बनाना है। ये आते हैं इतने से ही 41 रुपए के, 44 रुपीज़ के इतने से आते हैं, बस 3-4 होते हैं इसमें। गिर गया। और मैंने मंगवाया था दूध। तो फटाफट से चाय बनाते हैं। गैस स्टोव सारा क्लीन कर लिया है, सारे धोने के बर्तन उधर डाल लिए हैं। ये मैंने, ठीक है बेटा ठीक है। आलिया क्लास ले रही है, सोना अंदर टीवी देख रहा है। तो भाई मेरे घर का तो ऐसा ही चल रहा है। अभी इनकी क्लास स्कूल बंद हो जाते हैं तो मेरा काम बढ़ जाता है। तो बस अब यही है, चने भिगो के सोई थी रात को, इनको लगाते हैं 2-3 सीटी और बिल्कुल ड्राई कर दूंगी। इसमें बिल्कुल 1-2 घूंटी पानी डाल के इसको बॉईल करूंगी, क्योंकि सोना को पसंद है बिल्कुल ड्राई। तो फटाफट से बनाते हैं अब अपने लिए चाय। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से मलका और मसूर की दाल मिक्स करके 1-1 किलो का पैकेट लेके आती हूँ। जो लाल और पीली दाल होती है अलग अलग लाती हूँ वैसे तो। फिर उसको मैं क्या करती हूँ, मलका मसूर को दोनों को मिक्स कर लेती हूँ और फिर उसको डिब्बे में भर के रख देती हूँ, तो मिक्स हो जाती है, मलका मसूर बन जाती है। तो मलका मसूर की दाल यहाँ मैंने चढ़ा दी है। वैसे तो ना मैं बॉईल करके ही बनाती हूँ, ज़्यादा अच्छी लगती है, पर आजकल क्या है, बच्चों की स्कूल जो है वो ऑनलाइन हो गया है, तो इतना टाइम मुझे मिल नहीं पाता ज़्यादा, क्योंकि काम ज़्यादा हो गया और टाइम बड़ा कम होता है, क्योंकि विंटर शुरू हो गए हैं। 5 बजे बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है हमारे यहाँ। तो दिन छोटे हो गए हैं, रातें लंबी हो गई है, तो फटाफट से काम निपटाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से यहाँ सीटी ही लगवा लेते हैं दाल में। और ये पूरी स्लैब जो है मैं रात को ही ना क्लीन करके सोई थी, पूरी बिखरी हुई पड़ी थी। अगर सुबह सुबह उठो और किचन एकदम साफ़ मिले तो मूड भी सही रहता है और काम करने में भी मन लगता है और फटाफट से हो भी जाता है। अगर बिखरा हुआ रहे फिर वही झंझट होता है कि बिखरा हुआ है, पहले उसे समेटो फिर उसके बाद अपने घर के काम निपटाओ। तो यहाँ पे दाल में 2 सीटी लगवाएंगे बस। सीटी लग रही है यहाँ पे, साथ के साथ आलू गोभी मटर की भी सब्ज़ी बनाऊंगी। गोभी में बहुत ज़्यादा स्प्रे होती है, तो उसे मैं जब मैं गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ उसे ऐसे ही करती हूँ। और साथ के साथ यहाँ चाय चढ़ा दी है। हो गई है शाम और मैं कुछ अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स
रख रही थी। ये इन्होंने फिर से कुछ ऑर्डर्स कर दिया था। एक परफ्यूम है माई ग्लैम का, इल्यूमिनेटिंग लिक्विड है, ये कुछ न्यू आया है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये इल्यूमिनेटिंग लिक्विड है, तो ये मैं देखूंगी कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मैं फेस पर सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर या बाहर कभी कहीं जाना है तो BBCC क्रीम, दैट्स इट, मैं ये सब यूज़ करती हूँ। हाँ, तो बस यही है गाइज। और अभी मैं पार्सल लगा के हटी थी, पार्सल पैक करी थी, जो जो ऑर्डर्स आए थे, और बच्चे चले गए थे थोड़ी देर छत पर। मैं तो बिल्कुल नहीं गई क्योंकि काम ही नहीं निकलते हैं घर के। और स्कूल जैसे कि ऑफलाइन हो गए, आप घर से ही, मतलब ऑफलाइन के लिए, स्कूल जैसे कि ऑनलाइन हो गए हैं, तो अब घर में ही हम लोगों को रहना पड़ता है। बच्चों के साथ हमारी भी ड्यूटी बंद गई है, क्योंकि इनकी क्लास होती है तो साथ में बैठना ही पड़ता है, क्योंकि फिर इनके भेजे से ऊपर जाता है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। शोना की तो मैंने अभी तक क्लास दिलवाई ही नहीं है, ठीक है, आलिया ही लेती हूँ, उसके साथ मुझे बैठना पड़ता है, ठीक है। अब ये सब चल रहा है। और भाई हवा बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, कब सुबह से रात हो जाती है। अब धूप तो है ही नहीं, इतना प्रदूषण आ गया, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा आ गया कि धूप ही ढक गई है। धूप तो देखे हमें 4-5 दिन हो गए, धूप है ही नहीं, धूप ही गायब होगी दिल्ली से। पॉल्यूशन की इतनी थिक लेयर है, स्मोक की इतनी थिक लेयर है, भाई धूप ही नहीं है, दिल्ली में गायब हो गई। इसलिए फिर मैं ना कपड़े भी ऊपर नहीं सुखा पाती हूँ, क्योंकि धूप ही नहीं है तो क्या करें हम, मैं नीचे सुखाने पड़ते हैं। ऑलरेडी ये सूट से भरा पड़ा है, यहीं कपड़े डालने पड़ते हैं। फिर रात को डाल के सोती हूँ मैं यहाँ पर, ताकि सुबह तक कुछ तो सूख जाए, पर सुबह तक सूखते नहीं, क्योंकि मौसम चेंज हो गया। 1.5-2 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में। बाहर भी इतने कपड़े रखे हुए मशीन में लगाने के लिए, वो रहे, कैसे लगाऊं, अभी तक ये ही नहीं सूखे, इसलिए मैं मशीन भी नहीं लगा रही हूँ। तो यही सब, ये दोनों गए हुए थे छत पर, आलिया और शोना, फिर मैंने उनको नीचे बुलाया हुआ। मैंने ना एक वीडियो देखी जिसमें इन्होंने ही दिखाया, हस्बैंड ने, कि जिसमें एक बच्चा बालकनी में था, और सोशल मीडिया पे उस न्यूज़ में भी आ रही थी वो वीडियो। बच्चा एक बालकनी में था और ऐसे ही खेल रहा था अपनी बहन या भाई के साथ, 2 बच्चे थे बालकनी में। अचानक वो इम्बैलेंस होता है, ऐसे आगे की तरफ झुकता है, इम्बैलेंस हो जाता है, या पता नहीं क्या हो जाता है, तो वो एकदम बालकनी से ही सीधा नीचे गिर जाता है और बेसुध हो जाता है, बेहोश हो जाता है। आस पड़ोस के जो लोग हैं वो उसे भाग के फटाफट उठाते हैं। तो भाई ऐसे गिर गया वो, मुझे इन दोनों का डर लगने लगा, क्योंकि मैं भी नीचे थी और ये भी नीचे थे, हम लोग ऊपर गए ही नहीं थे, यही दोनों चढ़ गए थे ऊपर खेलने के लिए। तो एकदम रूह सी कांप गई वो वीडियो देख के। मैं तो तुरंत भाग के इन दोनों को नीचे लेके आई। भाई सही में रूह कांप गई वो वाली देख के। इतना छोटा सा होगा, 4-5 साल का ही होगा वो बच्चा, वो एकदम से गिर गया बालकनी से। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है वो, क्रिटिकल सिचुएशन में। अंदरूनी चोट आई होगी उसके सिर में, क्योंकि तभी तो बेहोश हुआ वो। सीरियसली यार, रूह कांप गई मेरे, एकदम से दिमाग घूमा। मैं उस समय किचन का ही कुछ, हाँ, किचन की स्लैब क्लीन कर रही थी, ऐसी इन्होंने वीडियो दिखाई, मेरा ऐसा दिमाग घूमा। मैंने कहा भाड़ में जाए सब चीज़। मैं तो फटाफट से छत पे चढ़ी और दोनों को लेकर आई। दोनों रो रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ, हम लोग खेल ही तो रहे हैं, खेल। और ये इन दोनों का भी यही है, आगे ना ग्रिल पे ही ये टंगते हैं, नीचे देखते रहेंगे आते जाते बच्चों पे। वही जो नकली नोट वाला सीन आजकल इन लोगों का, दोनों को भाई बहनों का चला हुआ है बच्चों का, ये नकली नोट गिराते रहते हैं सब पे, तो ये ग्रिल पे लटक जाते हैं पूरा। तो मेरा दिमाग इतना वो हो गया यार, टचवुड कभी भी भगवान ऐसा किसी के बच्चे के साथ भी ना हो। मैं फटाफट से भाग के दोनों को नीचे लेकर आई। अब दोनों अंदर कमरे में घुसे हुए। मैंने कहा भी थोड़ी देर आराम से बैठो, ये रेडी हो रहे हैं, फिर हम लोग चलते हैं। फटाफट से पार्सल कुछ पैक किए थे वो देने के लिए चलते हैं। और मौसम पूरा चेंज हो चुका है गाइज। अभी तक मैंने कपड़े भी नहीं निकाले हैं सर्दियों वाले, ये देखिए भी, और भी पार्सल्स हम सारे अंदर रखे हुए हैं। और इन दोनों का चल रहा है यहाँ डांस। सोना, डांस चल रहा है अभी तक। तो जी पार्सल वार्सल दे आए हैं, और बाज़ार लगा हुआ था हमारे यहीं, मंगल बाज़ार, तो वहीं से ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था वैसे तो मैं 3 किलो प्याज लिया। आज जो प्याज का रेट मिला वो 60 रुपये रेट मिला। तो बस अब और जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे सस्ती हो जाएगी। तो मैं आते ही फटाफट से दाल चढ़ा दी थी मैंने। जैसे ही मैंने दाल चढ़ाई, सोना और बच्चे बोले कि हमें तो सोया चाप मसाला खानी है मोती महल की, जो पहले भी हमने मंगवाई थी, अभी बहुत टेस्टी है उनकी, मसालेदार होती है, बहुत टेस्टी। फिर मैंने दाल चढ़ाई दी थी मलका मसूर की। तो ये दाल से ऐसे झाग निकालते रहना चाहिए, क्योंकि ये झाग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये देखिए जितने भी झाग दिख रहे हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये स्प्रे होती है तो दाल पे करी जाती है। देखो कितनी वाइट है, ये पूरी निकालनी चाहिए। तो इन लोगों को खाना है भाई सोया चाप मसाला, पनीर टिक्का रोल, मोती महल का जो पहले भी मंगवाया था, तो फिर वही मैंने ऑर्डर कर दिया। अब दाल मैंने वॉश कर दी थी, अदरवाइज़ मैं अगर वॉश नहीं करी होती तो मैं वापस डालती डिब्बे में, पर मैंने, हाँ जी, तो गाइस दाल मैंने वॉश कर दी थी। हाँ अच्छा,
अच्छा, तो दाल मैंने वॉश कर दी थी तो इसलिए बनानी पड़ी। और फिर दूसरी बात ये है कि ये है मलका मसूर की दाल, यानी कि पीली और जो लाल वाली दाल आती है, मैं दिखा देती हूँ। मैंने कल ही सारे भर भर के रखे हैं डिब्बे में। तो ये पीली और लाल दाल को ना मैं मिक्स कर लेती हूँ। 1-1 किलो का पैकेट लाते हैं और इसको मैं ऐसे ही मिक्स करके 2 किलो बन जाता है ये टोटल। तो ऐसे मिक्स करके आधा इसमें आधे दूसरे डिब्बे में डाल के रखना पड़ता है। तो ये है पीली और लाल वाली दाल। तो ये फिर इसका मैंने अब सीटी लगा के रख दूँगी, सुबह तड़का लगाऊंगी। अब सुबह ही काम आएगी, फिर वेस्ट तो करनी नहीं है, ऑलरेडी इतनी महंगाई हो रखी है। ठीक है, तो इसको सुबह तड़का लगाएंगे, क्योंकि अब मैंने भिगो दी थी तो फिर अब क्या है कि गाइस मैंने भिगो दी इसलिए मैं सीटी लगा रही हूँ। और मैं सीटी भी नहीं लगवाती अगर ये सिर्फ और सिर्फ मूंग की दाल होती। इसमें थी मसूर वाली दाल भी, लाल वाली, तो उसके चीले अच्छे नहीं लगते। अगर सिंपल मूंग की होती तो उसके तो चीले अच्छे लगते हैं, तो फिर उसके सुबह चीले बना देते। अब नहीं बन सकता, ये दाल ही हो गई तो ये इसके तो चीले भी नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं इसको सीटी लगा के रख दूँगी एज इट इज़। कुकर को सुबह एक ही सीटी लगवाऊँगी, बस ज़्यादा की नीड नहीं है इसमें। झाग वाग निकाल के रखती है ये रहे, ठीक है। तो अब सुबह इसमें तड़का लगाएंगे तो सुबह की एक दाल हो जाएगी और एक कोई सूखी सब्जी देख लेंगे सुबह के लिए। बस यही है। और बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है बाहर का, बहुत ही ज़्यादा। बाहर निकलते ही गले में आँखों में ऐसी चुभन होती है, क्या बताऊँ। आज हम लोगों की छुट्टी पड़ी, आप लोगों की पड़ी। क्या 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 क्या? तो भाई मैं क्यों पीछे रहूँ? हाँ बोलो। गाइस, हाँ गाइस, आपकी तो छुट्टी नहीं पड़ी, हमारी पर। गाइस, आपको एक जोक सुनाऊं? बहुत अच्छा है। हाँ एक लड़की थी, उसके एक लड़का को और उसके मम्मी पापा थे। एक लड़के का नाम था मुजीबा, नहीं क्या? चिंटू। और दो लड़के थे, नहीं दोनों भाई थे और एक का नाम था मूची। दोनों दोनों नहीं, एक का नाम था शिल्मा मिर्च। तो लो जी, कुकर कर दिया है बंद। इस पे एक सीटी लगा के एज इट इज़ रख दूंगी, ठीक है। सुबह मैंने चने बॉईल किए थे, थोड़े बहुत खा लिए, ये और बच के अभी स्प्राउट्स के काम आ जाएंगे। तो इसमें भी सुबह ब्रेकफास्ट हो जाएगा। प्याज और टमाटर करके इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। आटा बना रखा है, इसकी बना लेंगे जी सब्जी। और सब्जी कह रही हूँ, इसकी बना लेंगे फटाफट से रोटी। और थोड़े बहुत बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं। अब आ गया है गीज़र का टाइम। मैंने चला के नहीं देखा क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें करंट है, मुझे डर लग रहा है। तो ये मैंने चला के नहीं देखा, तो मैं एज इट इज़ ही अभी इससे ही बर्तन धो लूँगी, जो हाँ नॉर्मल पानी से। शिल्मा नहीं, शिमला। शिमला मिर्च, वो उसके मम्मी पापा थे। एक की मम्मी का नाम था मिर्ची बुआ, एक उसके पापा का नाम था टमाटर। नहीं, वो दोनों गाने गा रहे थे, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। उसकी मम्मी गा रही थी ओरी 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 और उसके पापा का नाम था हाय ओए होए बातों पर दीप बंदी। फिर उसके हाय हाय लॉलीपॉप गिर गई, है ना? हाँ उसके पापा ने बोला कि बेटा गिरवी इतनी देर खाते। और उसकी मम्मी उसका भाई स्टैंड स्ट्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल। मम्मी ने कैमरा स्टॉप कर दिया, गट्टी हो जाऊंगी। अब जल्दी जल्दी स्टोरी सुनाओ। और उसकी मम्मी और भाई गिर गए। फिर उसके पापा ने बोला बेटा अपनी मम्मी को उठाओ। आपकी मम्मी गिर गई। उसने बोला नहीं पापा गिरी हुई चीज नहीं उठाते। लात मार के चला गया। स्टोरी देख लो, स्टोरी आज आलिया की स्टोरी। नहीं नहीं रहने दो, आप तो रहने ही दो। हाँ सुनाओ। एक लड़के का नाम था पुप्पू, एक लड़के का नाम था कीकी। चलो स्टोरी खत्म, दी एंड। तो भाई थोड़ा बहुत सामान भी लेकर आए थे हम लोग केमिस्ट से। एक तो एलर्जी की, क्योंकि दिल्ली की हवा इतनी ज़्यादा ख़राब है। हाँ स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी गाइस, है ना। तो भाई दिल्ली की हवा इतनी ज़्यादा ख़राब है भाई, बहुत ही ज़्यादा, घर में ही सांस नहीं आ रहा। तो न्यू कास्ट लेकर आए थे भाई। इनको एलर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नवीद को, बच्चों के पापा को तो एलर्जी हो गई, इनको छींक लगी हुई है। और बस, और ये लेकर आई थी मैं बॉडी लोशन। ये हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया था हमें, और ये इतना सा है, 500 ml है ये, ठीक है। और ये 1200 रुपये का आया है, ये वाला इतना महंगा है ये 1200 रुपये का। इसमें एक रुपया का भी डिस्काउंट नहीं है, ये MRP टू MRP मिलता है, क्योंकि ये डॉक्टर रेडी का है। तो ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसलिए ये इतना ही महंगा आता है। इसमें 1 रुपया भी कम नहीं करा। बच्चों का बॉडी वॉश लेकर आए थे, यही यूज़ करते हैं हम लोग। बस यही चीज़ें लेकर आए थे हम लोग। अभी मैं थोड़ा सा अपना करने लगी हूँ सूट्स का काम, और क्योंकि अब खाना का तो है नहीं, रोटी है
वो अब जब सब्जी वगैरह आ जाएगी मोती महल से तो साथ के साथ ही सब्जी बना दूँगी। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा सूट का काम निपटा लिया जाए कि काफ़ी ऑर्डर्स जो लगे हुए थे वो अब तक वो तो मैं सारे दे आई हूँ। अब बस थोड़ा सा इस रूम में आ जाते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। और ये ट्राइपॉड यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है। ये मुझे बोल रहे थे कि तेरे को फ़ोन दिला देता हूँ, वो वाला फ़ोन आया अभी नया आया है। कौन सा बता रहे थे? ओप्पो का बता रहे थे। 55,000 रुपये का फ़ोन है वो, और वो व्लॉगिंग पर्पज़ से ही ओप्पो वालों ने निकाला। थोड़ी ब्लैक आ रही है यहाँ पे, तो वो व्लॉगिंग पर्पज़ से ही ना ओप्पो वालों ने निकाला है। तो मैंने कहा तुम 55,000 का मुझे वो फ़ोन दिलाओगे, व्लॉगिंग पर्पज़ से, वीडियो पर्पज़ से ही निकाला है उन्होंने। वैसे क्लैरिटी बहुत अच्छी है, 120 मेगापिक्सल तक उसका जा रहा है कैमरा। तो व्लॉगिंग पर्पज़ से है, या जो लाइक जिन वीडियो शूट्स वगैरह सारा उसमें जो कैमरा में होता है ना, उससे भी कहते हैं ज़्यादा क्वालिटी में। मैंने इनको कहा यार 55,000 का तुम मुझे फ़ोन दिलाओगे, अभी दिलाने लगे थे जब मार्केट गए। मगर मुझे कैमरा ही दिला दो। जो मैंने सोनी का ZV-1F करके देखा है वो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे 40,000 के अराउंड मिल रहा है। तो अब जब अमेजोन फ्लिपकार्ट यहाँ पर इतना महंगा दे रहे हैं, ये 40,000, वैसे तो MRP उसकी ज़्यादा है, आफ्टर डिस्काउंट करके 40,000 का पड़ रहा है। तो जब यहाँ पे ऐसे मिल रहा है तो फिजिकली लाइक हम जाएंगे कहीं स्टोर पे तो वहाँ पे ज़्यादा सस्ता और सस्ता मिलेगा। यहाँ पे 40-1,000 का है तो वहाँ पे 38-35 तक तो हो ही जाएगा डिस्काउंट। मेरे को कैमरा चाहिए अभी तो फिलहाल। मैंने कहा मेरे को ये फ़ोन वोन नहीं चाहिए। ऑलरेडी 4-4 फ़ोन, 5-5 फ़ोन लेके घूम रही है। एक सैमसंग S23, सैमसंग S22, ठीक है, और वो भी सारे 1-1 लाख से ऊपर के। दो आईफोन है एप्पल के, एक है मेरे पास 14, एक है मेरे पास 15, ठीक है। और इसलिए मैंने कहा मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। और एक मैंने लिया था रियलमी का, मेरे पास वीवो भी है और ओप्पो भी है। 6-7 फ़ोन है मेरे पास, और 6-7 फ़ोनों में ही मेरा काम होता रहता है। मगर मुझे अब फ़ोन नहीं चाहिए, मुझे तो अब भाई कैमरा चाहिए, क्योंकि मेमोरी की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे उसमें 500 GB है, ओप्पो का जो न्यू है उसमें 500 GB है। मैं कहा मुझे फ़ोन वोन अब चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए तो भाई अब कैमरा चाहिए। मैं तो सोनी का कैमरा लूँगी, उसमें उसकी दिक्कत नहीं होती। कैमरे से व्लॉगिंग्स करते हैं, वीडियो बनाते हैं तो उसमें मेमोरी की दिक्कत नहीं होती ना, उसमें ज़्यादा बैटरी की दिक्कत होती है। और वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर आप रेगुलर व्लॉग्स बनाते हो तो बस यही है भाई। अब मैं थोड़ा सा लगूंगी अपने काम पर। अभी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आया हुआ है, काफ़ी मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा मैं निकाल के दिखा पाऊँ। ये देखिए कितना 4-4 का आता है, 1 2 3 4 कलर्स का। ये बहुत अच्छा सूट रहा है। देखिए टाइम ही नहीं मिला है कि मैं, एक तो यही लगाया हुआ मैंने पीछे, देखो थोड़ा बहुत इसमें भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। पूरा मिरर वर्क है, कटदाना का वर्क है इसका। दामन देखो कितना सुंदर है, बहुत हैवी सूट है। इसकी जो बॉटम है उस पर भी वर्क हो रखा है। तो बस यही है, मैं थोड़ा सा यहाँ आ गई हूँ अपना काम करने सूटों का फटाफट से। इतने में थोड़ा सूट का काम कर लेते हैं, इतने में वो आ जाएगा सब्जी लेकर मोती महल से। फिर अपना डिनर करके और बर्तन वर्तन रात को ही करके सोंगी, सुबह होती है फिर मुझे दिक्कत। सुबह जब किचन जब अगर सुबह उठते गाइस साफ ना मिले ना, तो जितनी भी लेडीज मेरा व्लॉग देख रही हैं आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मुझसे। अगर सुबह उठते किचन क्लीन ना मेरे ना, तो मेरे तो आलस चढ़ जाता, मेरे तो काम करने का ही मन नहीं होता भाई। मेरे को सुबह सुबह किचन क्लीन चाहिए होती है। तो बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी नहीं काम हो पा रहा, तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बर्तन स्किप करती हूँ। अदरवाइज अब वैसी ठंड होगी, पानी बहुत ठंडा है, पर फिर भी मैं बर्तन धोकर ही सोऊंगी। तो यही है, अभी मैं सूटों का काम निपटाते हैं। मशीन से कपड़े निकाल के यहाँ लगाती हूँ, ये वाले उधर रखूँगी, सुबह तय करूँगी इनको मैं। और थोड़े बहुत मशीन में डाल के मशीन लगा के छोड़ देती हूँ। सुबह अगर थोड़ा बहुत लगा कि आज धूप आने के थोड़े बहुत भी आसार हैं तो मैं ऊपर टांग के आऊँगी। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए। और जाते जाते एक और सूट देख जाओ और फिर मैं एक व्लॉग का बस यहीं पर एंड कर रही है। देखो ये वाला बहुत सुंदर, देखो व्लॉग जो होते हैं, वीडियो जो होते हैं वो विदाउट फिल्टर होते हैं ना। तो ये देखिए वाला कितना सुंदर सूट आया है, बहुत सुंदर आया है ये वाला। पूरे ना ग्लास ऑर्गेन्जा इसका फैब्रिक है। ये देखो पूरे नेक पर वी का नेक है, पूरे सूट में वर्क है इसके। ये तो मैं सिर्फ ओपन नहीं कर रही हूँ, नेक दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर कर देना चाहिए। ये देखिए मिरर वर्क है, कटदाना का वर्क है, थ्रेड का वर्क है और वाइट पर्ल्स का वर्क है। पूरे सूट में इस तरीके का वर्क है इसमें, पूरे सूट में। ये देखिए मैं अभी ओपन भी नहीं कर रही, हाँ पूरे सूट में है, पूरे सूट में। आपके पास है सैमसंग का फोन? सैमसंग का नहीं, पापा के पास है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। और डेली व्लॉग्स में आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं। ये देखिए बस आ गए हैं यहाँ पर अपने, मेरा बुटीक ही यही है एक तरीके से, बुटीक वाला रूम है ये वाला। तो
अब बस यहीं पर करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप राधे सपोर्टिंग राधे। मी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय राधे श्री राधे। कृष्णा, गुड नाइट। बाय स्वीट ड्रीम।